नमस्कार, मैं मुकेश एक नए व्लॉग में अपने बर्लिन में इस बार छठ मनाया जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बर्लिन में छठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी के लिए बर्लिन में जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं अधिकतर वो लोग यहाँ पे वॉलंटियर बन के आए हैं ताकि यहाँ पे इस काम को छठ के पर्व को सही से मनाया जा सके। तो काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए इस मंदिर में। मंदिर का नाम है राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद टेम्पल, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मंदिर हमारा, ये एंट्रेंस में अभी हम खड़े हैं। अंदर जाके मैं दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद। ये सारे वॉलंटियर्स आए हैं बर्लिन में काम करने के लिए। आज साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और ये चाय रखी हुई है कि चाय आइए पीजिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये नॉर्मली आपका बैठने का एक स्पेस हो सकता है और पीछे घाट है इसका। तो अभी हम भी लगते हैं साफ़ सफाई में और करते हैं पूरा। और वो जो रूम है वो भंडारे का रूम है, तो करते हैं सफाई इसमें। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरा सब पत्ता भरा हुआ था। अभी आप देखें तो लगभग 90% यहाँ पे सफाई हो चुकी है। सारे भाई यहाँ लगे हुए हैं एकदम मस्त चमकाने में। वैक्यूम क्लीनर से लेके हर चीज़ यहाँ लगी है सफाई में। और आप देखें लगातार पत्ते हटाए जा रहे हैं। छठ की इतनी मान्यता है कि बर्लिन में भले हर दिन रोज लोग ना नहाए, लेकिन आज सब नहा के सफाई करने लगे हैं। आशुतोष भाई बोले छठी माई के जय छठी माई। बिल्कुल। देखिए चारों तरफ भाई लोग लगे हुए हैं सारे और पूरा एकदम सफाई अभियान जोर शोर पे है। सब लोग नहा के घर से आए हैं सफाई करने के लिए। बताइए भूखे पेट। आप देखिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस एक बिहारी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो प्रीस्ट हैं या उनकी फैमिलीज हैं, जो लोग मंदिर का टेक केयर करते हैं। ये मंदिर है हमारा, वो लोग यहाँ रहते हैं और ठंड इतनी ज़्यादा रहती है। आप देखें यहाँ पे तुलसी जी को ग्रीन हाउस इफेक्ट करके लगाया गया है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा है कि शीशे से रोशनी अंदर आती है। ये देखिए आपको दिखेंगी तुलसी जी और पौधे। और ये देखिए सेब लगा हुआ है, सब ये सब सेब हैं। आप अगर देखें तो ठंड इतनी है, सेब लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लाल हो रखे हैं, सेब पक रहे हैं। अर्चना सेब तुम्हारे। तो अभी और सफाई में लगते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जब पूरा प्रॉपर सफाई हो जाता है कैसा लग रहा है। फिर आपको मंदिर भी दिखाएंगे अंदर जाके। अब सिंबल लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है अब कि चेक करें कि जो ये हमारा टब है इसको इंफ्लेट किया जाए
पावर डाली जाए और चेक कर लें कि सब सही है नया। नहीं होगा तो उसका फिर सब्स्टिट्यूट देखा जाएगा, लेकिन नया है तो मुझे लगता है कि हो ही जाना चाहिए। तो बस चेक कर रहे हैं। इसी में जो हमारी व्रती हैं वो पूजा करेंगी खड़े होके। और इधर पूरा बेंच भी मैंने चमकाया है इन टॉवल से, तो यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा अभी दिख रहा है। बाकी लोग उधर ऊपर भी लगे हुए हैं साफ सफाई में, अगर आप देखें। ये जर्मनी यस मंदिर के टेकिंग केयर करने वाले लोग हैं। और इस तरफ है किचन एरिया। किचन एरिया में आप देखें सारे बर्तन आपको मिलेंगे, और जो हमारे घर की महिलाएं हैं सबने मिलकर खाना बनाया है, और वही खाना आप उन लोग खाने वाले हैं। ये मंदिर का किचन एरिया पूरा। ये व्रती जो होंगी, जो फास्ट करेंगी, उनका रूम है ये। और अभी इसमें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। 25 रुपया का यही समोसा, मतलब बोलोगे तो समोसा ये कौन रसगुल्ला का ही दुकान। और तो अभी लग गया यहाँ पे अपना खाना खाने के लिए, और सारे लोग आ गए काम निपटा के। मैट्रेस यहाँ पे बिछ गया है, और भैया लोग यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं। और यहाँ देखिए मंदिर है। यहाँ देखिए मंदिर है, भगवान जी है। अभी शाम का समय है, शाम का समय हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी उनके वो क्या कहते हैं उससे पट नहीं खुले हैं। नहीं खुला है। हमारे सारे बिहारी भाई लोग और बहन लोग बैठ के छठ का जो प्रसाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन खाना जो बना है आज तैयारी के टाइम पे, वो खाना अब खाया जा रहा है। लोग खा रहे हैं और अपना भूख को, आत्मा को तृप्त कर रहे हैं।